आजकल ना बेटे हो जाए तो भी बाप का पिंडदान नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक लड़के के 2 भाई थे, उनका बाप मर गया। मां रोने लगी, बच्चों ने समझाया मां रोया मत कर। पिता का संस्कार हुआ, पिता की राख भरी घड़े पे। मां ने कहा बेटा तुम अपने पिता को कभी गंगा नहवाने तो ले नहीं गए, एक काम करो पिता की अस्थियां तुम गंगा जी में ले जाओ, डाल दो। लड़के बड़े नास्तिक थे, 2 लड़के थे, दोनों नास्तिक थे। मम्मी पागल हो गई हो, गंगा जी में राख डालेंगे तो क्या होगा? बेटा मुक्ति मिल जाएगी, गंगा जी में किसी की राख स्पर्श हो जाए तो उससे मोक्ष मिल जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है, बेटा डाल दो। और गंगा उनके घर के पास से केवल 30 किलोमीटर दूर थी। बेटा समय निकाल के, मां रोज कहती बेटा बेटा नहीं मैं बाद में जाऊं, नास्तिक थे ना, मानते नहीं थे। एक दिन बेटा बोला चल ठीक है, बाप की अस्थियां उठाई और गाड़ी पर रख के ले गया। तो रास्ते में नाला था और नाला भी जाके गंगा में मिल रहा था। तो उसको लगा कि अब कौन पेट्रोल डीजल फूके गंगा जी तक, नाला में डाल दो तो ये तो नाला खुद मिला देगा। इतने नास्तिक बेटे थे कि बाप की अस्थियां नाले में डाल के आ गए। रात को सपना आया तो स्त्री को सपना आया, कहा देख तेरे बच्चे ऐसे नालायक हैं कि मेरी अस्थियों को उन्होंने नाला में डाल दिया। सुबह मम्मी ने कहा क्यों रे मूर्ख, तूने पिता की अस्थियां नाले में डाल दी? बच्चे ने कहा मां तुझे कैसे पता चला? बोले तेरे पापा सपने में आए थे, जा जल्दी से वो अस्थियां उठा के गंगा में डाल के आ। लड़कों ने कहा पापा को भी ये सुधरेंगे नहीं। बताओ 20 किलोमीटर वापस आके मां को सपना देने आ गए, 10 किलोमीटर आगे जाके खुद नहीं नहा के आएंगे गंगा जी में। हाँ ऐसे नास्तिक बेटा, उन्हें फिर भी शर्म नहीं आई। तो आजकल बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंचा दें। आपके बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पिंडदान करें। आजकल के बच्चे बोलते हमें तो विश्वास ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। तो हम बेटों के लिए मरते रहे इसलिए कि वो पिंडदान करेंगे और उन्हें तो पिंडदान पर भरोसा ही नहीं है। ये और विडंबना है। इसलिए बेटों के भरोसे कुछ मत करना। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं वर्षी भी खुद करके जाओ। अपनी 13वीं और बरसी खुद कर लो।